ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। इस हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और इसका मध्य खंड काजी उद्धार लीला। काजी का उद्धार इस अध्याय में होगा। तो काजी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर वैष्णव लोग महाप्रभु को जब कंप्लेन किए, महाप्रभु जो है संकीर्तन आंदोलन बड़ा विस्तृत संकीर्तन आंदोलन चालू करते हैं और करोड़ों की संख्या में नवद्वीप के वासी एकत्रित हो जाते हैं महाप्रभु के साथ। और कई लोग लाखों लाखों लोगों के हाथ में मसाल है। एक हाथ में तेल का डिब्बा लिया है, एक हाथ में मसाल लिया है, इन्हें बुझने नहीं देंगे। और और कुछ लोग और कई हजारों लाखों के हाथ में मृदंग कर ताल है और सब कीर्तन कर रहे हैं। एक जगह तो यहाँ तक वर्णन है चतुर्भुज हो गए थे सब। मसाल भी है सबके हाथ में, हाँ ताली भी बजा, हाँ याद है ना आपको? मसाल भी लिए हैं, वो भी लिए हैं, और कीर्तन चल रहा है तो दो हाथ से ताली भी बजाता है, उनको भी पता नहीं चला दो हाथ और कहाँ से आ गए। ये अद्भुत इसमें लीला हुई। स्वर्ग के देवता का लोग देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हे न बुझी वैकुंठ आइल नवद्वीपे वैकुंठ स्वभाव धर्म पाई लेकर लोके। It appeared that Vaikuntha had manifested in Navadvip, as all the inhabitants took the characteristics found in Vaikuंठ। वैकुंठ के जो वासी होते हैं वैसा लक्षण प्राप्त कर लिए, चतुर्भुज भी प्राप्त कर लिए, वैकुंठ वासी के जैसे दिव्यानंद को भी प्राप्त कर रहे हैं। जीव मात्र चतुर्भुज हाइल सकला ना जानिला कि यह कृष्ण आनंद विह्वला। जीव मात्र चतुर्भुज हाइल सकला, सारे सब लोग all living entities assume four arms, yet being overwhelmed in ecstatic love for Krishna they did not even notice। कृष्ण प्रेम में इतने विवल थे कीर्तन में तो किसी को पता भी नहीं चला कि चार हाथ हो गए। सोचिए इस स्तर का हमको हरिनाम जप करना है, इतना एब्जॉर्ब हो जाए हरिनाम में कि पता भी न चले क्या हो रहा है अपने साथ में शरीर का। ऐसे शरीर भी छूट जाए पता नहीं चले शरीर छूट गया, वैकुंठ पहुंच गए। आवाज ऐसा बहुत डिफिकल्ट है, वो स्टेज बहुत हाई है। लेकिन यहाँ पे हम तो जब करते हैं तो मन खुद ही भागता रहता है बहुत सारी चीजें। कोई थोड़ा सा कुछ भी जब कर रहे हैं अगर आवाज किया तो मन भाग जाता है। यहाँ पे ये लोग कीर्तन में इतने एब्जॉर्व थे कि इनके दो हाथ और प्रकट हो गए, इनको पता भी नहीं चला, और दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ताली भी बजा। ये महाप्रभु की संकीर्तन पार्टी में ही हो सकता है। ठीक है, इसलिए महाप्रभु की संकीर्तन पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, करना चाहते हैं ना? कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं? चाहते हैं ना? ठीक है, ऑनलाइन बहुत लोग, कुछ कुछ लोग चाहते हैं, सब लोग नहीं चाहते। बाकी लोग डर रहे हैं कि महाप्रभु संकीर्तन पार्टी ज्वाइन करेंगे तो फिर अपनी पार्टी का क्या होगा। ये पार्टी को, हाँ, मनीष को, अच्छा मनीष को तो हाथ उठाए हैं, लेकिन मनीष को फिर आपका उधर उत्तराखंड उधर पार्टी का क्या होगा?
फैमिली का, माँ बाप का सब छोड़ के जाना पड़ेगा ना फिर। अभी माँ मनीष को बोल रहे हैं, अच्छा ऐसा है ब्रो जी क्या, हाथ नीचे कर लिए तो। हस्ता जे हाइला चारी, ताहे नाही जाने, आपनार स्मृति गेला, तबे ताली केने. They did not notice that they had four arms. They even forgot themselves. So how did they clap their hands? वो अपने चार हाथ हो गए इसको भी नोटिस नहीं किया, अपने आप को भी भूल गए। तो प्रश्न उठ रहा है कि फिर वो लोग ताली कैसे बजा रहे थे। येन मत्ते वैकुंठेर सुखे नवद्वीप, नाचिया जाए न सबे गंगर समीप। इस प्रकार से नवद्वीप के सभी लोग आनंद पूर्वक कीर्तन करते हुए, हाँ, वैकुंठ के आनंद को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे गंगा के तट, गंगा के मार्ग से गंगार समीप है, एज दे डांस अलोंग द पाथ नियर द गंगा। विजय करिल जेन नंद घोषेर बाला, तेते मोहन वंशी गले वनमाला. It appeared that the son of Nand Maharaj had descended with an enchanting flute in his hands and a garland of forest flowers around his neck. ऐसा प्रतीत हुआ कि सन ऑफ नंद महाराज कौन, श्याम सुंदर, जिनके हाथ में बहुत ही सुंदर मोहित करने वाला फ्लूट है, बांसुरी है। फास्टिंग किए तो थोड़ा सा थक गए। एंड अ गार्लैंड ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर्स अराउंड हिज नेक, फॉरेस्ट फ्लावर का गार्लैंड के साथ भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। ऐसा अनुभूति हो गया सबको। इसको बोलते हैं शुद्ध हरिनाम संकीर्तन। ये शुद्ध नाम जब करेंगे, ये शुद्ध हरिनाम संकीर्तन करे, कैसे पता चलेगा? वो करते ही आपको ऐसा महसूस हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा कि भगवान श्याम सुंदर उपस्थित। इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू कैन एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस होता है अभी? अभी नहीं होता, अभी तो दूर है हम। इंटर कोई दिक्कत नहीं, हमको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। होप अगेंस्ट होप, आशा रखना चाहिए। अभी तो निद्रा का आभास होता है। नाम जप करते हुआ, कीर्तन करते हुआ, कथा सुनते हुआ निद्रा का आभास। हाँ, निद्रा देवी कौन है? ये माया देवी की एक्सपेंशन है। लेकिन धीरे धीरे कृष्ण का आभास हो जाएगा, ऐसे सुनते रहेंगे। यही मत कीर्तना करिया सर्वलोका, पासारिला देह धर्मा जत दुख शोका. गड़ गड़ी जाए के हा माल साट पूरे, कहाराओ जिवाया नाना मत वाक्य स्फूरे. So while performing kirtan in this way, everyone forgot their bodily characteristics such as distress and lamentation. इस प्रकार से कीर्तन करते हुए सब लोग अपने शारीरिक पसारीला देह धर्म, शरीर के धर्म को भूल गए। देह धर्म क्या है? हाँ, खाना पीना सोना सब देह धर्म है। जैसे हम लोग फास्टिंग किए, एक दिन ही फास्टिंग किए तो भूले नहीं। हाँ, वह भगवान को ही भूल गए। पारण का टाइम याद रहता था, कल शाम से चालू हो गया 6 बजे से लेकर के, और क्या क्या मिलेगा पारण के टाइम पे। कोई दिक्कत नहीं, हमको डिमोटिवेट नहीं होना है। इट्स बिगनिंग, ये चालू हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है। अंतिम अवस्था ऐसी आएगी एक दिन कि देह धर्म को भूल जाएंगे पूरी तरीके से, है ना। फिर आके आपको कोई बोलेगा प्रभु प्रसाद, अच्छा प्रसाद नहीं खाया क्या? हाँ प्रभु, आपको याद नहीं है 3 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है? 3 दिन हो गया क्या? अरे 24 तारीख था। ओ 27 तारीख हो गया। कैसे इतना जल्दी दिन कैसे चले गए? बोले आप जप करने में इतने खो गए थे कि बस दिन रात जप ही करते रह गए। हाँ? नहीं, मुझे तो लगा अभी तो जस्ट अभी जब चालू ही किया है।
क्या बात कर रहे हैं, इधर भी हो सकता है, भौतिक जगत में भी हो चुका है। है ना। हमारे लिए ये बहुत कठिन है अभी हमारे लिए, लेकिन ये सब पॉसिबल है ना, हो चुका है। संत तुकाराम महाराज, वो एक बार गए थे ऊपर पर्वत में बैठ करके, विठल भगवान का स्मरण करते करते कंटिन्यूअस 16 दिन तक एब्जॉर्व हो गए। हाँ। उनकी पत्नी आके उठाती है, उठो भाकरी खा लो, कई दिन से खाया नहीं हो। अच्छा। हावली, हावली नाम है। हावली नाम। कितना हो गया दिन, उनको पता नहीं चला। तो संत तुकाराम महाराज, महान भक्त, ऐसे अनेकों महान भक्त हैं, ये पूरी तरह से। हाँ। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में थोड़ा सा कुछ छाछ पीते थे। हाँ, पॉसिबल है। तो प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य हुए यदुवंश गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो भी एक बार समाधि में चले गए थे 2-3 महीने के। हाँ, किंचन केशदास महाराज, भक्तिदास ठाकुर प्रभुपाद के डिसाइपल। तो बहुत हाई स्टेज है ये, लेकिन संभव है, इम्पॉसिबल नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो पढ़ना लिखना चालू करता है तो उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट बनाने में भी टाइम लगता है, नहीं बना पाता है। लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा और पढ़ाई करता रहता है तो एक समय ऐसा आता है जो फटाफट टाइप करता है, खट 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 लैपटॉप में बैठ के टाइप करता है, या लिख सकता है, या पढ़ सकता है, बोल सकता है, लेक्चर दे सकता है ना पॉसिबल। आप भी बचपन में जब 4 4 साल के थे तो कलम हाथ पे पकड़ना चालू किए थे तो लिखना नहीं आता था। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, अभ्यास, ट्रेनिंग करते 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 हो गया ना। तो उसी प्रकार से प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस कैन मेक इट पॉसिबल। साधन भक्ति इसीलिए है, साधन भक्ति के अभ्यास से ये संभव हो सकता है। जो जितना कंप्यूटर साधन भक्ति करेगा उसके संभव है। तो वो लोग देह धर्म को भूल गए, और साथ ही साथ में देह धर्म भूल गए तो दुख शोक जो था वो सब तो भूल ही जाएगा। कुछ दुख शोक नहीं। क्या दुख, कि काजी जो है परेशान करता था, मारता था, तो कोई दुख नहीं रह गया, कोई भय नहीं रह गया। और शोक, अरे अपना घर बार छोड़ के आए, धंधा छोड़ के आए, कुछ लोग तो जॉब, दुकान खुली थी, महाप्रभु का आदेश आया, वही सब छोड़ छाड़ के निकल गए। है ना? उसको ऐसे लॉक करके जाने, सब भूल भाल गए। ये कुछ लोग और अलग अलग कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे थे, व्हाट्सएप में आया, अरे महाप्रभु संकीर्तन निकालना चाहते हैं, चलो बाद में मीटिंग। तो कुछ लोग होते तो है, छोड़ छोड़ के कभी आ जाते हैं घर को या जॉब को, धंधे को, आने के बाद लेकिन 1-2 घंटे बाद रियलाइज होता है छोड़ के आए हो। लेकिन लोगों को यत दुख शोक पसारी ला, वो सब भूल गए, उनको याद ही नहीं आ रहा है कि पत्नी है, बच्चे हैं, या कुछ कुछ जॉब धंधा है। इसको बोलते हैं देह धर्म को भूल जाना। हाँ। सो देह स्मृति नहीं, जार संसार बंधन नहीं था। नरोत्तम दास ठाकुर एक वचन में लिखते हैं, जिसको देह स्मृति नहीं है तो उसका संसार बंधन खत्म। देह स्मृति मतलब, हाँ, देह स्मृति मतलब शारीरिक स्मृति। देह स्मृति मतलब केवल ये देह बस नहीं, ये तो है ही है। देह आत्मबुद्धि, देह अहम ममृति, मतलब अपने देह भी है, फिर देह से संबंधित जो लोग हैं, स्वजन है, जॉब है, धंधा है, अपने सपने हैं कुछ, ये सबका स्मृति खत्म हो जाता है, तब वो संसार बंधन उसका नहीं रह जाता। तो ये भगवान की भक्ति योग में ये शक्ति है, ये हमको इस प्रकार की चेतना में ला सकता है। जैसे एक बार एक शिष्य हुए, हाँ, गुरु जी के आश्रम में गए, वो ये सोच के गए थे कि ब्रह्मचारी आश्रम, पहले ब्रह्मचारी आश्रम फिर गृहस्थ आश्रम। तो गए थे कि 15-20 साल गुरु जी के अंडर में ट्रेनिंग लेंगे ब्रह्मचारी आश्रम का, उसके बाद फिर हाँ गृहस्थ बनना है। तो गुरु जी की सेवा में ऐसे लग गए कि समझ में नहीं आया। एक दिन अचानक से आईने में अपना चेहरा देखे तो बाल पक गए, तो बैठ के रोने लग गए। गुरु जी बोले, अरे क्यों रो रहे हो? बोले, अरे मेरे साथ धोखा हो गया, मैं तो आया था कुछ साल के लिए ट्रेनिंग करके, मुझे गृहस्थ बनना था, मुझे पता नहीं चला कब बूढ़ा हो गया, अब क्या करूं? बोले, अभी टेंशन क्या लेने का, ये लो डंडा देता हूँ, संन्यास ले लो, उससे भी श्रेष्ठ है। सो यही मत कीर्तन करिया सर्व लोग, पासारिल्ला देह धर्म यत दुख शोक। गड़ा गड़ी जाया के हा,
माल साट पूरे कहा राव जीवाया नाना मत वाकिस पूरे. Some people rolled on the ground and some slapped their limbs. Various words manifested on the tongues of some people. कुछ लोग धरती में गड़ा गड़ी जाए और कुछ लोग जो है अपने अंगों में को थप्पड़ लगा रहे हैं. हाँ, इतने अद्भुत आनंद में है कि लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं. जैसे होता है ना, कभी कभी कोई बहुत लालची व्यक्ति है, खूब पैसा चाहिए इसको, अचानक से कोई लॉटरी लग जाए, 10 करोड़ की लॉटरी, उसका क्या हालत होगा. हाँ वे, आपने एक पिक्चर देखा होगा बहुत पहले. उसको लॉटरी लगा तो वो स्वाहा हो गया. लॉटरी देखते देखते ही उसको इतना अद्भुत आनंद आया, इतना ज्यादा आनंद आया, कंट्रोल नहीं कर पाया, हार्ट अटैक आ गया और उस समय वो बस देखता ही रह गया, मृत्यु हो गया. हाँ. इस तो यहाँ पे संकीर्तन के अद्भुत आनंद में कुछ लोग जमीन में लोटपोट कर रहे हैं और कुछ लोग अपने ही शरीर में, सिर में, गाल में थप्पड़ लगा रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा है हमको. एंड वेरियस वर्ड्स मैनिफेस्टेड ऑन द टंग्स ऑफ सम पीपल. और कुछ लोग के जीवा में अनेकों प्रकार के शब्द निकल रहे हैं. ऐसे ही थप्पड़ लगा रहे थे. दिव्यान माने केहा बोले ए बेकाजी बेटा गेला कोथा लागी पान एखना छिंदिया फेलो माथा रड़ दिया जाए केहा पाषंडी धरी थे केहा पाषण तीरना में की लाया माटी थे. तो कुछ लोग बोले, वेयर इज दैट काजी फेलो नाउ. हाँ, इतने अद्भुत आनंद में है, डर सब खत्म हो गया, चिल्ला रहे हो काजी किधर है, वो काजी का बच्चा किधर है. एबे काजी बेटा, काजी का बच्चा किधर है. लागी पान एक आना छिंदिया फेलो माथा. अगर मिल जाए अभी तो उसका सिर फाड़ देंगे. हाँ, बहुत धमकी देता, संकीर्तन बंद करा देंगे और पिटाई करता है भक्तों का. तो सम पीपल रैन टू कैच द एथिस्ट. और कुछ लोग दौड़ दौड़ करके जो नास्तिक लोग उसको पकड़ रहे हैं. पूरा शक्तिशाली हो गया ना, लाखों करोड़ों की संख्या में संकीर्तन कर रहे हैं मसाल लेकर के. तो अब भक्त लोग सब लोगों को पकड़ना चाहते हैं. सम पंच द ग्राउंड while uttering the name of an atheist. कुछ लोग को मिल नहीं रहा है नास्तिक व्यक्ति, तो जमीन में ही पंचिंग करना चालू कर दिया उस नास्तिक का नाम ले लेकर के. ना जाने वह कत जने मृदंग बजाया ना जाने वह महानंदे कत जने गाया हे ना प्रेम वृष्टि हैला सर्व नदी जाया वैकुंठ से वको जहाँ चाहे सर्व था. Who can say how many people played mridangas? Who can say how many people sang in great ecstasy? कौन बोल सकता है कितने सारे लोग, कितने मृदंगा बज रहे थे, हजारों लाखों मृदंग बज रहे थे, और कितने लोग बड़े अद्भुत आनंद में गा रहे थे. इसका कोई काउंट ही नहीं, गिनती नहीं. And there was such a downpour of ecstatic love of God all over Nadia that even the inhabitants of Vaikuntha hankered for it. हे न प्रेम वृष्टि हैला सर्व नदियाए. पूरे नवद्वीप में ऐसी कृष्ण प्रेम की वृष्टि हो रही थी कि यहाँ तक कि वैकुंठ के निवासी भी इसको प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में तृष्णा आ गई. वैकुंठ में भी ऐसा नहीं है. वैकुंठ में नारायण तो अपना आसन में बैठे रहते हैं ना, थोड़ी ना नीचे सड़क में आकर के संकीर्तन करते हैं. लेकिन यहाँ नवद्वीप में वही नारायण, नारायण के भी मूल स्रोत कृष्ण सड़क में निकल करके सबको एकत्रित करके और संकीर्तन कर रहे हैं. तो ये तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है ना. वैकुंठ में है क्या ऐसा. नारायण कभी ऐसा नहीं करे. नारायण की मर्यादा होती है. नारायण से आप हाथ भी नहीं मिला सकते. बहुत होगा तो चरण स्पर्श कर सकते हैं, और भी दूर से चरण स्पर्श तक मिल सकता है.
आलिंगन करना, हाथ मिलाना, ये सब पॉसिबल है कृष्ण लोक में, कृष्ण के साथ। ठीक है। लेकिन उधर भी कृष्ण, पता नहीं, संकीर्तन तो आज तक सुना नहीं, कृष्ण नहीं करे कृष्ण। खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन अपने ही नाम का कीर्तन करते हुए भाव विभोर हो जाए, वो कृष्ण केवल नवदीप में आके किए ना। इसलिए वैकुंठ के लोग भी क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैंकरिंग, उनको भी तृष्णा उत्पन्न हो गई। अरे हमारे नारायण कीर्तन कर रहे हैं सबके साथ मिलजुल करके, अरे अद्भुत दृश्य है, चलो चलो। जय सुखे विह्वल अज अनंत शंकर, हे नरसे भाष्य सर्व नदिया नगार, गंगा तीरे तीरे प्रभु वैकुंठे रार, सांगो पांग अस्त्र पारी सदे नाची जाय। So all of Nadia floated in the mellows of ecstasy that overwhelms Brahma, Ananta and Shiva. पूरे नवदीप में हर कोई अद्भुत आनंद के रस में क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। वो अद्भुत आनंद का रस जिसको ब्रह्मा, अनंत और शिव जी भी, जो रस जिनको विवल कर देता है। ब्रह्मा जी अनंत, अनंत कौन है? हाँ, अनंत, अनंत शेष। और वहां शिव भी, या जिस रस से विवल हो जाते हैं, वो रस में नवदीप में लाखों करोड़ों लोग नवदीपवासी विवल होकर के डूब रहे हैं। गंगा तीरे तीरे प्रभु वैकुंठ राय, वैकुंठ के नाथ गंगा नदी के किनारे किनारे अपने सा अंग उपांग अस्त्र पारिषद, अपने अंग एसोसिएट सर्वेंट्स वीपन्स एंड कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में? काजी के राजमहल तरफ जा रहे हैं। पृथ्वीर आनंदेर नाही समुच्चय, आनंदे इल सर्व दिग्पथमाय, तिल मात्रा अनचा हेन भूमि नाय, परम उत्तम हैला सर्वथाई था। द अर्थ हैड नेवर विटनेस सच एक्सटेसी, पूरे पृथ्वी में इस प्रकार का दिव्य भाव आज तक देखा नहीं गया था। द रोड्स इन ऑल डायरेक्शन वर फिल्ड विथ एक्सटेसी, चारों तरफ जितने भी रास्ते थे, हर जगह जो है भाव से भरे पड़े थे लोग, जैम पैक था। पिछले बताया गया ना, इतना इतने संख्या में लोग थे कि जो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का दाना अगर ऊपर कोई फेंक दे तो नीचे नहीं गिरेगा, इसी में लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन सबके सब बड़े आनंद के साथ भावपूर्वक कीर्तन कर रहे थे। There was not the slightest misbehavior to be found anywhere. Each of those places became most sanctified. लेकिन इतने भीड़ में थोड़ा भी अभद्र व्यवहार नहीं देखा गया, अनाचार नहीं हुआ। नहीं तो जब भीड़ होता है तो क्या होता है, चोरी होती है। एक दूसरे का जेब काटते हैं, ज्वेलरी लेके चले जाते हैं। तो कुछ चोर, पिछले हम लोग पढ़े थे पिछले संडे को, कुछ चोर लोग बड़े खुश हो गए ये संकीर्तन जब देखे। क्यों? क्योंकि सब लोग अपना काम धंधा, दुकान उकान बिना बंद किए, लॉक किए निकल गए थे घर वगैरह। चोर देखा, अरे वाह, ये लोग तो बड़े बुरी तरह से पागल है कीर्तन में, चलो अब सबके घर में दुकान में जा जा करके चोरी करेंगे। तो सोच ही रहे थे, लेकिन इतना अद्भुत कीर्तन चल रहा था, इतना भाव उत्पन्न हो रहा था, तो वो उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। उसके रस में वो भी फंस गए, और उसी में रस में तल्लीन हो गया, वो भी संगीतन पार्टी में चलते रह गए। सोचे आप जाएंगे, आप जाएंगे। हाँ, जैसे कुछ खाने को मिलता है ना, बहुत अच्छा टेस्टी रहता है, तो कई बार किसी को बहुत नींद आती है, तो सोचता है सो जाता हूँ, सो जाता हूँ। लेकिन अरे खाने को अच्छा लग रहा है, और दो और दो। खाने खाने खाते तो सोने नहीं जा पाता, बेड में लेट नहीं पाता है, बार बार उठता है, आंख खोलता है, खाता है। देखा है ऐसा होता है कभी? एक छोटा सा वीडियो देखा था बहुत पहले, एक छोटा सा बच्चा था, उसको कुछ खाने के लिए दिए थे, तो वो खा रहा था और ऐसे सोता था। फिर
ऐसे फिर खाता था, इतना टेस्ट टेस्ट लग रहा था, तो फिर सोता था फिर खाता था। सो नहीं पा रहा था। जैसे ये चोर लोग चोरी करने का आदत तो था, इच्छा तो था चोरी करना है, लेकिन संकीर्तन चल रहा है तो उसको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रही है, उधर वो भी नाचना चालू कर। तो इसलिए बोला तिल मात्र अनाचार है न भूमि ना है। थोड़ा भी स्लाइटेस्ट अनाचार, थोड़ा भी अनाचार नहीं हुआ वहां पे। नाचिया जाए ना प्रभु गौरांग सुंदर, वेड़िया गायन चतुर दिखे अनुचर। तो लॉर्ड गौर सुंदर नृत्य करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उनके फॉलोवर्स, अनुयायी लोग चारों तरफ से उनके साथ साथ गाते हुए जा रहे हैं। तू या चरण मन लागू रे सारंग धर, तू या चरणे मन लागू रे। चैतन्य चंद्रेर ए आदि संकीर्तन, भक्त गण गायनाचे श्री सच्चिनंदन। तो कुछ लोग जो है इतना अद्भुत आनंद महसूस कर रहे हैं, गौर सुंदर के प्रति इतना दिव्य प्रेम उमड़ रहा है। बोल रहे लेट माई माइंड बी फिक्स एट योर लोटस फीट ओ कैरियर ऑफ द बो। सारंगधर, भगवान सारंग धनुष धारण करते हैं। तो बोल रहे हैं कि हे सारंगधर, आपके चरण कमलों में मेरा मन लग जाए पूरी तरीके से। तू या चरण मन लागो रे, तू या चरण मन लागो रे। हाँ, महाप्रभु, नहीं, अन्य लोग भी बोल रहे हैं, महाप्रभु लेट माई माइंड बी फिक्स एट योर लोटस। अरे आप लेट हो गए, संडे को 7 बजे ही चालू हो जाता है। As the devotees chanted in Lord Chaitanya's first Sankirtan procession, Sri Sachinandan danced। बाकी बहुत लोग माँ ये संकीर्तन में जोर जोर से गा रहे थे वहाँ। कीर्तन करे न सबे ठाकुरे रसने, ओ नदी के जाई हा के हा नाही जान। As the devotees performed kirtan with the Lord, they forgot what direction they were going। भगवान के साथ कीर्तन जब कर रहे थे, उनको खुद को होश आवाज नहीं था किस दिशा में जाना है, कहाँ जा रहे हैं। बस कीर्तन की टोली में थे, इधर उधर चले जाते थे, लेकिन वापस कीर्तन की टोली में। लक्ष कोटि लोके जय कराए हरि ध्वनि, ब्रह्मांड भेदय जेना हे नमत सु। ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुंठ पर्यंत, कृष्ण सुखे पुनःला नाही तर अंत। The sound of Hari's name vibrated by millions of people, penetrated the universe। लक्ष कोटि, लक्ष कोटि मतलब लाखों करोड़ों या लाख करोड़, कुछ भी पॉसिबल है। लाखों करोड़ों लोग हरि ध्वनि कर रहे हैं, और इसके प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड जो है हरि ध्वनि, हरि ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड हो गया। ये लोग सो ही नहीं रात भर, टेम्पल में कीर्तन कर रहे थे इसलिए, लेकिन फिर भी कथा सुन रहे हैं। सब बड़े महान भक्त हैं, जय बाप को बहुत प्रणाम। सो जाना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी कथा सुन रहे। सो ब्रह्मांड बेटा है जैना है न मत सोनी, ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुंठ पर्यंत। ये जो हरि ध्वनि निकली, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक शिवलोक तक चली गई, और उसके भी ऊपर वैकुंठ तक चली गई। नारायण भी सुन रहे हैं, किधर से आ रहा है ये हरे कृष्ण भगवान की ध्वनि। कृष्ण सुख है पूर्ण हैला नाही तारंता, कृष्ण सुख से परिपूर्ण हो गए, एंड देयर वाज नो एंड। उसका कोई अंत नहीं, है ना। ये बहुत अद्भुत है, हम लोग तो जस्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत बस सुनने से इमेजिन भी नहीं कर पा रहे,
लेकिन ये बहुत अद्भुत है, ये इसका इच्छा होना चाहिए। ऐसे संकीर्तन अगर कहीं पार्टिसिपेट करना है तो इसमें से पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये हम लोग इसका थोड़ा सा ग्लिम्स, थोड़ा सा झलक हम लोग एक्सपीरियंस किए थे नवदीप मंडल परिक्रमा जब होता है। तो उसमें लगभग 10-12 हजार भक्त होते हैं। 15 हजार 16 हजार ऐसे भक्त लोग हो जाते हैं। ये मार्च में होता है। हाँ। तो अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, 2-2 ढाई 2.5 हजार का भक्तों का ग्रुप बनाते हैं। तो ऐसे 10-12 ग्रुप बन जाते हैं। और वो सब लोग एक हफ्ते तक पूरे नवद्वीप में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, पैदल पैदल चल करके, सुबह से लेकर शाम तक। बहुत अच्छा होता है। आपने तो जाना चाहिए, किसी को मार्च में आएगा। और फिर आखिरी दिन क्या होता है, महामिलन होता है। और बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, पंडाल लगता है। और चारों तरफ से 8-10 ग्रुप, चारों तरफ से अलग अलग रास्ते से, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है, ऐसा शेड्यूल किया जाता है कि आखिरी दिन सब लोग आकर के एक मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो सब लोग आते हैं। और फिर जो संकीर्तन होता है, जबरदस्त संकीर्तन होता है। हाँ, एक बार मैं अटेंड किया। तो ये तो बस 12-15 हजार भक्तों के बीच संकीर्तन। हम, तो अब आप सोचिए, यहाँ पे लाखों करोड़ों भक्त हैं। और ये सब के सब भक्त कैसे हैं? कम से कम मेरे जैसे भक्त तो नहीं है। ये सब भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम रखने वाले भक्त हैं, शुद्ध भाव रखने वाले भक्त हैं। एक तो तभी तो लिखा तिल मात्र अनाचार नहीं, थोड़ा भी अनाचार नहीं था वहां पे। सब लोग दिव्य कृष्ण प्रेम में, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो क्या अद्भुत संकीर्तन होगा। तो ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुंठ तक चला गया। और कृष्ण सुखे पूर्ण हिला, नाही तार अंत। उसका अंत नहीं था। कृष्ण सुख से पूर्ण हो गया। नहीं तार अंत। सापारश दे सर्वादेव आइला देखीते, देखिया मूर्छित हैला सबारा सहिते। चैतन्य पाया क्षणे सर्वदेव गणा, नर रूपे मिसाया करे न कीर्तन। सोचिए, हम लोगों को इच्छा जागृत नहीं होती कि हम लोग जाके उसमें पार्षद बन करके कीर्तन करें। हाँ, मैं पूछूंगा अभी इसके बाद कितने लोग की इच्छा। पिछली बार पूछा था, सब लोग हाथ ही नहीं उठा रहे थे। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं सब पार्षद है सर्वदेव। सारे देवता सारे लोकों में जब ऐसे हरिध्वनि पहुंची, तो सब जो लोग अपने अपने ऑफिस में बैठे थे, काम कर रहे थे, कोई मीटिंग कर रहा था, कुछ कुछ कर रहा था, अचानक सुना ये क्या है, ऐसा हरिनाम संकीर्तन कहाँ से आया हुआ है। तो पता चला कि भाई ये तो पृथ्वी में चल रहा है, नवद्वीप में लीला चल रही है। ओ चलो चलो, सब मीटिंग फीटिंग छोड़ छाड़ के अपने अपने पार्षदों को साथ में लेकर के पहुंच गए। कहाँ पे? नवद्वीप में। सारे देवतागण, ब्रह्मा शिवा इत्यादि, इंद्र चंद्र वरुण, और सब लोग आ करके देखने मात्र से मूर्छित होकर गिर पड़े। देखने से ही तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़े। अरे बाप रे, ये क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है। और जैसे ही कुछ समय बाद जब चेतना आई, तो सोचा अरे इसका तो लाभ उठाना चाहिए। क्या, कौन जाएगा मीटिंग फीटिंग, बाद में कर लेंगे, छोड़ दो। हाँ, मान लो कोई देवता रहा होगा, तो आया होगा, मूर्छित होके गिर गए। जब उठे तो सब प्रिपेयर किए कि चलो नाना रूप, हाँ, मनुष्य रूप धारण करके ये संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका चेला बोला होगा, अरे प्रभु बॉस मीटिंग है, वो छोड़ के आए हैं, उसको कंप्लीट करना है। अरे सब बाद में, सब छोड़ छाड़ के चैतन्य पाए क्षणे सर्वदेवगण नाना रूप में मिशाया करे न कीर्तन। ह्यूमन रूप, मनुष्य रूप धारण करके वहीं पे ज्वाइन कर गए कीर्तन में। तो ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग थे, अब सारे देवता अपने पार्षदों के साथ आ गए, तो बढ़ गई संख्या अचानक से। अजब वरुण कुबेरा देव राजा, यम शमा अधिजता देवेरा समाज, ब्रह्म सुख स्वरूपा पूर्व देखी रंग, सबे हैला नर रूपे चैतन्य रसंगा। सो अजा मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा शिवा वरुण कुबेर इंद्र यमराज एंड सोम यानी चंद्र। ये ऐसे अद्भुत
ये दिव्य लीला को प्रकट होते हुए, आध्यात्मिक आनंद को प्रकट होते हुए देखे। और ये सब के सब मनुष्य रूप लेकर के चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट बन गए वो लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये दूसरी बार है, यह प्रसंग आ रहा है। एक बार और ऐसे देवतागण आए थे नदी पे, जब जगाई मधाई का उद्धार हुआ था। तब लोग आश्चर्यचकित से आकर देखे। उसके बाद फिर देवताओं का संकीर्तन चालू होता है। याद है आपको? लोग चर्चा किए थे जब उधर से कार से वापस आ रहे थे। कार में बैठ के कंप्लीट किया था ना, हमको याद है। आप भी तो थे जब, याद है ना? एक दूसरे दुनिया में चले गए। हाँ। तो उसमें वो जब संकीर्तन चल रहा था, तो जब यमराज देखे कि जगाई मदाई का उद्धार हुआ है, और चित्रगुप्त को पूछे, भाई इसका हिसाब किताब तो बताओ इन दोनों का। चित्रगुप्त बताए कितने सैकड़ों लोग उनको असिस्टेंट रखने पड़े थे इनका लिखने के लिए, और सब का सब खत्म हो गया एक ही क्षण। कि यमराज ये सुन करके मूर्छित होके गिर पड़े। तो उनका गाड़ी रुक गया पीछे, तो बाकी देवता लोग बोले, अरे क्या हुआ? ये यमराज का BMW दिख नहीं रहा है, कहाँ है? तो जाके बैग लिए गाड़ी, ये सब अपनी अपनी देखे, अरे गाड़ी रुका हुआ है इनका, क्या गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं, गाड़ी नहीं खराब हुई। तो ड्राइवर? नहीं, ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ है। तो मालिक खराब हो गया, मालिक मूर्छित होकर गिर गया है, उठा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो देवतागण शिव जी ब्रह्मा जी समझ गए, ओ यमराज महाजन है ना, महाभागवत है, जान गए। ये लगता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रकट हो गए हृदय में, इसलिए उनके प्रति प्रेम ऐसा उमड़ा के उमड़ गए यहाँ से, मूर्छित होके गिर गए। तो सब लोगों ने कान में जोर से हरिनाम संकीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र गाए। तो यमराज जी उठे, और जब उठे तो ऐसे विह्वल होकर नृत्य करने लग गए, अष्टात्म विकार प्रकट कर रहे हैं। और उनके ऐसे विह्वल नृत्य को देखते हुए सारे देवतागण भी हरिनाम संकीर्तन बजाना चालू कर दिए, और सब नाच रहे हैं सब, पूरा भावावेश हो गए। और वर्णन है बहुत विस्तार से, किस एक एक देवता का वर्णन है, वो कैसे कैसे नृत्य कर रहे हैं, क्या हाल है। शिव जी का क्या हाल हुआ? शिव जी ऐसे भाव में आगे नृत्य करना चालू कर दिए, कपड़े उपड़े सब निकल गए, दिगंबर होकर के मस्त बिंदास नृत्य कर रहे हैं। भूल गए अपने आप को ही, होश ही नहीं है। ब्रह्मा जी भी, नारद मुनि भी। ये नहीं सुने आप क्या? अरे ये हो कर चुका ऑलरेडी, ठीक है, इनको लिंक भेज देना, सुनिए, बहुत अद्भुत है। हाँ, यमराज महाभागवत है। तो इसी प्रकार से दूसरी बार फिर से हुआ यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में। हाँ। तब सोचिए, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब लोग विवल होकर के नाच रहे हैं, सब इच्छा रख रहे हैं कि हमको दर्शन करना है, प्राप्त करना है। मनुष्य रूप लेकर के संकीर्तन कर रहे हैं, अपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को छोड़ छाड़ के आगे। हाँ। लेकिन हमारा इच्छा नहीं होता है। आप में से कितने भक्तों को इच्छा है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में ऐसे पार्टिसिपेट, पार्षद बनने का? हाँ, सबको इच्छा नहीं है। उनको इच्छा नहीं है। हाँ। बाकी भक्तों का? हाँ, आधे से ज्यादा भक्त अभी भी, या तो फास्टिंग करके सो गया। ठीक है। ठीक है, इस लीला को हम लोग दोपहर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।